Good morning student. In last class we are discuss about the epithelial tissue, correct? एपिथेलियल टिश्यू में बेटा अपन ने सभी टाइप के एपिथेलियल टिश्यू पढ़े। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू में हम लोगों ने दो टाइप का पढ़ा, दैट इज सिंपल एपिथेलियल एंड देन कंपाउंड एपिथेलियल, करेक्ट। सिंपल एपिथेलियल में अगर बात करें तो सिंपल एपिथेलियल में हम लोगों ने सबसे पढ़ा स्क्वाइमस, सिंपल स्क्वाइमस, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंपल क्यूबोडियल, करेक्ट। तीसरा हमने पढ़ा सिंपल कॉलमनार और तीसरा पढ़ा बेटा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, करेक्ट। कौन सा पढ़ा बेटा? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़ा बेटा? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टिश्यू के बारे में बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू। किसके बारे में? कनेक्टिंग टिश्यू। तो अपना सेकंड जो टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज कनेक्टिंग टिश्यू। अब जब बात कनेक्टिंग टिश्यू की करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं हार्टविग, दैट कॉल्ड देम मेसेनकाइम। क्या बोला इन्होंने इसको? मेसेनकाइम। मेसेनकाइम किसने बेटा? साइंटिस्ट का नाम है हार्टविग। क्या नाम है? हार्टविग। अब बोले सर इसको मेसेनकाइम क्यों बोला गया? तो आंसर है बिकॉज दीज टिश्यूज आर ऑब्टेन फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इनका जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। कौन सा बेटा? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एक्चुअली में व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस, या जायगोट का जब निर्माण होता है तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट देयर आर 3 लेयर्स आर डेवलप। कौन कौन सा बेटा? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मेनली द बॉडी डिजाइन फ्रॉम दीज 3 लेयर्स in which the connecting tissue are derived from the embryonic mesoderm। जो connecting tissue है किससे derive हुआ है बेटा? embryonic mesoderm से derive हुआ है, correct। that's why it is known as mesenchyme। क्या कहलाया बेटा? mesenchyme कहलाया। only connecting tissue contribute 30% of total body weight। जो total body का weight है, जो बेटा total बॉडी का वेट है उसका 30% जो है इट इज मेड अप बाय कनेक्टिंग टिश्यू। वो किससे बना हुआ है? कनेक्टिंग टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। ये मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड किस किस में? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट इज इन लिंकेज। क्या बेटा? इन लिंकेज एंड सपोर्टिंग। किस में बेटा? सपोर्टिंग में। मेनली इसका काम क्या है? लिंकेज और सपोर्टिंग में ये मैक्सिमम क्या करता है बेटा? पार्टिसिपेट करता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिंग टिश्यू आर 3 टाइप। किसके बेसिस पे बेटा? मैट्रिक्स के बेसिस पे। अब बोले सर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक इज द लिक्विड पार्ट। क्या बेटा? इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द टिश्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिंग टिश्यू आर 3 टाइप। कितना टाइप का बेटा? 3 टाइप का। तो माय नेक्स्ट हेडिंग दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा? मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स। कनेक्टिंग टिश्यू आर 3 टाइप। कनेक्टिंग टिश्यू आर 3 टाइप, ठीक है। मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिंग टिश्यू आर 3 टाइप। कौन कौन सा बेटा? फर्स्ट वन इज प्रॉपर कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग या कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर। कौन सा बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर। Second one is connecting tissue skeletal। और तीसरा बेटा
कनेक्टिंग टिश्यू वस्कुलर, क्या बेटा, कनेक्टिंग टिश्यू वस्कुलर, कनेक्टिंग टिश्यू वस्कुलर, ठीक है। ये 3 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के आधार पे, कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिंग टिश्यू स्केलेटल एंड कनेक्टिंग टिश्यू वस्कुलर, ठीक है। कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल एंड वस्कुलर। अब मेनली अगर हम बात करें कि कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है वो किन से बना होता है, तो नाउ हम फर्स्ट सबसे पहले कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर कनेक्टिंग टिश्यू जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनता है। तो जो प्रॉपर कनेक्टिंग टिश्यू है, इट इज मेड अप बाय 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज सबसे पहले बेटा मैट्रिक्स, कौन है, मैट्रिक्स, एक है बेटा सेल्स, क्या है, सेल्स, और तीसरा है फाइबर, क्या बेटा, फाइबर, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये 3 क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बाय विच द कनेक्टिंग टिश्यू इज मेड, करेक्ट। अब जैसे हम लोग, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ब्लड है, क्या है बेटा, ब्लड है, ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड भी किसका उदाहरण है, कनेक्टिंग टिश्यू का उदाहरण है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू जिसके अंदर क्या नहीं होते हैं बेटा, फाइबर्स एब्सेंट रहते हैं। जनरली हम देखेंगे कि कनेक्टिंग टिश्यू में ये 3 चीज मिलेंगी, मैट्रिक्स मिलेगा, सेल मिलेंगी और फाइबर मिलेगा। बट ब्लड जो है बेटा उसमें क्या नहीं है, फाइबर्स आर एब्सेंट इन द ब्लड, ओनली द मैट्रिक्स एंड सेल आर प्रेजेंट इन ब्लड। सो ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द सेल्स। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मीन्स द लिक्विड पार्ट ऑफ दिस टिश्यू, सेल्स मीन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू, मे बी द फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, और a fiber means the elastin fibers, myosin fibers, all fibers that are involved in connecting tissues. Now first we are discuss about the cells. तो हम सबसे पहले जो कंपोनेंट है कनेक्टिंग टिश्यू का, that is cell, कौन बेटा, सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कौन आया, सेल आया, कौन आया बेटा, सेल। और सेल में भी कौन सी टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल आर पार्टिसिपेट इन कनेक्टिंग टिश्यू। तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं किसके बारे में, फाइब्रोब्लास्ट सेल, कौन सा बेटा, फाइब्रोब्लास्ट। अब एक चीज तो क्लियर हो गई नाम से ही, फाइब्रोब्लास्ट मतलब ब्लास्ट का मतलब सेल और फाइब्रो का मतलब फाइबर। तो ऐसी सेल्स जो क्या जनरेट कर रही है, फाइबर का ओरिजिन कर, मतलब क्या कर रही है, सिंथेसिस कर रही है, दैट आर नोन एज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। लार्जेस्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू प्रॉपर एंड मिनिमम इन नंबर। क्या बेटा, ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी सेल्स होती हैं और मिनिमम इन नंबर और सबसे कम क्वांटिटी में पाई जाती है कनेक्टिंग टिश्यू में। कौन सी सेल्स, फाइबर सेल्स, कौन सा बेटा, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसके बारे में वो ये है, मेन फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इज टू प्रोड्यूस फाइबर्स। फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। इनका जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है वो ये है, इस सेल्स का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फाइबर। क्या बेटा, प्रोडक्शन ऑफ फाइबर। फाइबरों का निर्माण करती हैं कौन, फाइब्रोब्लास्ट, कौन बेटा, फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइबर जनरली दीज फाइबर्स आर मेड अप बाय प्रोटीन। और किसके बने रहते हैं बेटा, ये प्रोटीन के बने रहते हैं। इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड, they also synthesis most part of the matrix of the connecting tissue like chief matrix producing cells. These also participate in the production of matrix, so these are also known as chief matrix production cells. Matrix production cells मेनली ये मैट्रिक्स के प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इनका रोल होता है। दैट्स वाई दीज आर नोन एज चीफ मैट्रिक्स प्रोडक्शन सेल्स। एंड द थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दीज सेल्स, दैट इज दीज सेल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनडिफरेंशिएट cells of connecting tissue because they can be modified into osteoblast.
ये क्या बेटा मॉडिफाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं ये मॉडिफाइड, मतलब चेंज हो जाती हैं किस में, ओस्टियोब्लास्ट में। किस में बेटा ओस्टियोब्लास्ट। अब जब मेरे दिमाग में ओस्टियो शब्द आता है तो मेरे दिमाग में स्केलेटन हड्डी बोन्स आती हैं। कौन आती है बोन्स आती हैं। इट मींस द बोन्स का भी फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट आर दो सेल्स दैट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बोन्स। क्या बेटा बोन्स का निर्माण कौन करेंगी ओस्टियोब्लास्ट। एंड ओस्टियोब्लास्ट आर द मॉडिफाइड सेल्स ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट भी क्या है मॉडिफाइड सेल है किसका बेटा फाइब्रोब्लास्ट का ही मॉडिफाइड रूप क्या है ओस्टियोब्लास्ट है। और ओस्टियोब्लास्ट आर दो सेल्स दैट हेल्प इन सिंथेसिस, या मेन जो बोन बनता है वो किससे बनता है ओस्टियोब्लास्ट से बनता है। ठीक है। And the osteoblast cells that produce bones and cartilage. Osteoblast वो सेल है बेटा जिनसे bones and cartilage। अब बोले सर ये cartilage क्या आ गया, तो सिंपल cartilage are those bones that are flexible in nature। करेक्ट। ऐसी बोन्स जो कैसे नेचर का है बेटा फ्लेक्सिबल नेचर का है आर नोन एज कार्टिलेज। क्या कहलाएगा बेटा कार्टिलेज कहलाएगा। तो ये तो हो गई हमारी सेल्स में पहली टाइप की सेल दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा बेटा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का फर्स्ट पॉइंट दैट इज इट आर लार्जेस्ट सेल, आकार में बहुत बड़ी होती है बट नंबर में बहुत कम होती हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसके कौन कौन से पॉइंट हैं दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द फाइबर का प्रोडक्शन करती हैं। फाइबर जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन, और फाइबर किससे बना रहता है बेटा प्रोटीन से बना रहता है। सेकंड चीफ मैट्रिक्स प्रोडक्शन सेल्स होती हैं। इट मींस मैट्रिक्स के प्रोडक्शन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड द थर्ड वन इज मॉडिफाइड ऑस्टियोब्लास्ट दैट इज द बोन्स एंड कार्टिलेज। इट मींस जो फाइब्रोब्लास्ट है वही मॉडिफाई होके क्या बेटा ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है इसका फॉर्मेशन करती है, और यही सेल आगे चल के निर्माण करती है बोन्स और कार्टिलेज का। ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला सेल दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड सेल दैट इज प्लाज्मा सेल। कौन सा बेटा प्लाज्मा सेल। इनको कार्ट व्हील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा कार्ट व्हील। कार्ट व्हील मतलब जो अपना वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको बैलगाड़ी है, उसका जो पहिया होता है पहिया उसमें स्पोक्स होते हैं ना स्पोक्स आरे, ऐसा ही होता है। क्योंकि इस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो तो सर्कुलर होता है, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल इट मींस जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्पोक्स किसके फॉर्म में पाए जाते हैं स्पोक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई द प्लाज्मा सेल्स आर आल्सो नोन एज कार्ट व्हील। क्या कहलाती है बेटा कार्ट व्हील कहलाती है। और इट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द सेल बिकॉज दे आर फर्दर मॉडिफाइड इन द लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड द एंड इम्यूनिटी टू द ऑर्गेनिज्म। बात बराबर। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द सेल दैट इज प्लाज्मा सेल। कौन सा बेटा प्लाज्मा सेल। तो हमारे पास सेकंड सेल आ गया प्लाज्मा। दीज आर ऑल्सो नोन एज कार्ट व्हील। क्या कहलाती है बेटा ये कार्ट व्हील भी कहलाती है। ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया व्हाई इट इज नोन एज कार्ट व्हील। दीज सेल्स आर अमोबियडियल इन शेप। कैसा होता है बेटा अमीबा के आकार का होता है। दीज सेल्स आर अमोबियडियल इन शेप। ठीक है। सेकेंड इन दीज सेल्स राउंडेड न्यूक्लियस। सेकेंड कार्ड व्हील। व्हाई इट इज नोन एज कार्ड व्हील। जो न्यूक्लियस होगा क्या बेटा न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा राउंड। कैसा होएगा राउंड होएगा। और जो क्रोमेटिन फाइबर होगा कौन क्रोमेटिन फाइबर जो होगा इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में पाया जाएगा स्पोक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्पोक के फॉर्म में है। मान लो ये न्यूक्लियस है और आपका जो क्रोमेटिन फाइबर है वो इस तरीके से पाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या बन गया कार्ड व्हील बन गया। क्या बन गया बेटा कार्ड व्हील बन गया। ठीक है। ये इस तरीके से मान लो ये आपका ये है और इस तरीके से ये आपका कार्ड व्हील बन गया। ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दीज सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स। करेक्ट।
दीज सेल्स जो हैं, कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं? प्लाज्मा सेल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स जो है वो बनी है, किससे बनी है? द डिवीजन ऑफ, क्या बेटा? डिवीजन किसका? डिवीजन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट ही डिवाइड होके किसमें कन्वर्ट होती हैं? प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती हैं, और प्लाज्मा सेल से ही आगे चल के क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज। ठीक है। According to scientists, these cells are formed by the division of lymphocytes, so they are also called as clones of lymphocytes. Actually में ये lymphocyte से बनी है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया कि भाई ये क्लोन है। क्या है बेटा? ये क्लोन है। किसका? क्लोन ऑफ lymphocytes। किसका क्लोन बेटा? lymphocytes का क्लोन है। ठीक है। Now the what is the function to produce, secrete and transport of antibody? Mainly अगर फंक्शन की बात करें प्लाज्मा सेल की, तो प्लाज्मा सेल का काम है सिक्रेट करना। क्या बेटा? सिक्रेट करना, कोमा ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करना? एंटीबॉडी को। किसको? एंटीबॉडी को। बिकॉज एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडी कौन बना रही है? प्लाज्मा सेल्स बना रही है। एंड प्लाज्मा सेल किससे बनी? प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइट्स। किससे बना? लिम्फोसाइट से बना। बात बराबर है। सो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट द टाइप ऑफ सेल दैट इज मास्ट सेल। कौन बेटा? मास्ट सेल। अब अपने पास दो सेल अपन ने कर ली। कौन कौन सी कर ली? फाइब्रोब्लास्ट कर ली, और कौन सी कर ली? प्लाज्मा सेल कर ली। कौन सी कर ली बेटा? प्लाज्मा सेल। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट सेल दैट इज मास्ट सेल। कौन सा बेटा? मास्ट सेल। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मास्ट सेल की। किसकी बेटा? मास्ट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेल है दैट इज मास्ट सेल। ठीक है भाई। अच्छा, मास्ट सेल के बारे में क्या बेटा? कि ये मीजोसाइट्स भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मीजोसाइट। ठीक है। मास्टोसाइट, सॉरी, क्या बेटा? मास्टोसाइट्स। These cells are amoeboidal in shape. These cells are like basophil of blood in structure and functions. These cells, ये cells जो होती हैं, these cells are like basophils. किसकी तरह होती हैं बेटा? basophils की तरह होती हैं। basophils is a one type of WBC. किस किस में बेटा? स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब स्ट्रक्चर में और फंक्शन में ये सेल किसकी तरह होती बेटा? बेसोफिल्स की तरह होती हैं। ठीक है। इन दीज सेल्स 5 शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इन सेल्स में कितना बेटा? 5 शेप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 and 3 lobes. In their cytoplasm, basophils granules are present. इनके साइटोप्लाज्म में बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बोलने वाला हूं थर्ड पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट काइंड ऑफ, क्या बेटा? टाइप्स ऑफ केमिकल्स दैट कॉजेज द एलर्जी इन द बॉडी। क्या बेटा? टाइप ऑफ केमिकल्स that causes allergy in the body. क्या बेटा? that causes allergy in the body, मतलब ऐसे क्या केमिकल्स जो बॉडी में क्या कर रहे हैं बेटा? एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है। तो उनमें सबसे पहला
जो आपका है वो है हिस्टामाइन। क्या बेटा? हिस्टामाइन। अगर बॉडी में हिस्टामाइन बन रहा है तो क्या होगी? एलर्जी कॉज होगी। सेकंड जो आपका है दैट इज सेरोटोनिन। कौन सा बेटा? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बनेगा तो भी एलर्जी कॉज होगी। एंड थर्ड वन इज हेपेरिन एंड फोर्थ वन इज मैट्रिन। तीसरा कौन है बेटा? हेपेरिन एंड फोर्थ वन इज मैट्रिन। कौन बेटा? मैट्रिन। तो these four type of the chemicals, when these chemicals are secrete in the body, जब ये चारों में से कोई सा भी टाइप का केमिकल बॉडी में सिक्रेट होगा बाय द मास्ट सेल्स, किसके द्वारा? मास्ट सेल्स के द्वारा, तो बॉडी में क्या होगा बेटा? एलर्जी कॉज होगी। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि मास्ट सेल का स्टिमुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस। किसमें बेटा? एलर्जिक रिएक्शंस में क्या रहता है? इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्या रहता है? एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर मास्ट सेल स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? एलर्जी कॉज होगी। और एलर्जी किन की वजह से? ड्यू टू द फोर्थ टाइप ऑफ द केमिकल्स। कौन कौन सा? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड मैट्रिन। ठीक है, तो दिस इज द मास्ट सेल। कौन सी सेल थी ये? मास्ट सेल। अब अपन ने कितने टाइप की सेल कर ली? 3 टाइप की। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोगों ने किया फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा किया बेटा? फाइब्रोब्लास्ट। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने किया प्लाज्मा सेल और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने की मास्ट सेल। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एडिपोज सेल्स। किसके बारे में? एडिपोज सेल्स। नाम तो सुना ही होगा। बोलते हैं हम लोग कि फैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट है इन द एडिपोज टिश्यू बीनीथ द स्किन, अंडर द स्किन। क्या बेटा? शरीर में लिविंग के एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो फैट की फॉर्म में क्या होता है? डिपॉजिट होता है। अब डिपॉजिट कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यूज में होता है। कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यूज में होता है। और वेयर इज द लोकेशन ऑफ एडिपोज टिश्यूज? जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ द सेल दैट इज एडिपोज सेल्स। कौन सा बेटा? फोर्थ सेल्स दैट इज एडिपोज सेल्स। कौन सा बेटा? एडिपोज सेल्स। अच्छा, जो एडिपोज सेल्स है इसके बारे में क्या है? दीज सेल्स आर ओवल इन शेप एंड स्टोर फैट। इट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दीज सेल्स। क्या बेटा? ओवल तो होती है किस में? शेप में, अंडे के आकार की होती है। और मेन काम होता है स्टोरेज करना। किसको बेटा? स्टोर फैट, फैट का भंडारण। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट सेकंड क्या बेटा? फैट इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स and fat globules is formed by the fusion of small oil droplets. Generally फैट जो कलेक्ट होता है, क्या बेटा? फैट जो कलेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। किसकी मदद से? फैट ग्लोब्यूल्स की मदद से होता है। और फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं किसकी फॉर्म में? फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। किसमें बेटा? फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू के, एडिपोज सेल्स के बारे में यही है कि एडिपोज जो सेल्स होती हैं ओवल शेप होती हैं, स्टोर करती हैं फैट को। फैट जो होता है वो फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में और फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। और जनरली ये कहाँ होता है? जस्ट बिलो द स्किन। कहाँ होता है बेटा? बिलो द स्किन या बीनीथ द स्किन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है, मैं मेरी बात करूं, मेरे अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट। और कौन से टिश्यूज में? एडिपोज टिश्यूज में। करेक्ट, यहाँ सेल है और इन सेल का ग्रुप ही क्या बन जाएगा? एडिपोज टिश्यू बन गया। क्या बन गया? एडिपोज टिश्यू बन गया, सिंपल। और वेयर द दीज टिश्यूज आर फाउंड? दीज टिश्यूज आर फाउंड जस्ट बिलो द स्किन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रोफाजेस और हिस्टोसाइट्स। अब हम बात करते हैं मैक्रोफाजेस की या फिर हिस्टोसाइट्स की। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट एंड फिफ्थ टाइप ऑफ द सेल दैट इज मैक्रोफाजेस। क्या बेटा? मैक्रोफाजेस। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मैक्रोफाजेस। द 5 टाइप ऑफ द सेल दैट इज मैक्रोफाजेस। ठीक,
मैक्रोफाज का दूसरा नाम क्या है बेटा? दीज आर ऑल्सो नोन एज हिस्टोसाइट्स। क्या कहलाती है ये? हिस्टोसाइट्स भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हिस्टोसाइट्स भी कहलाती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो करेक्टर है इसका वो क्या है? These cells are amoeboid in shape, ये अमीबा के आकार की होती हैं। ठीक है, that contain bean shaped nucleus, simple। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बीन शेप्ड होता है, जैसे बीन होती ऐसा इनका न्यूक्लियस होता है। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोफाज। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने हेयर? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोफाज। करेक्ट। सेकंड पॉइंट जो है, इन दीज सेल्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। इन सेल्स में साइटोप्लाज्म जो होता है, क्या बेटा? साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज्यादा होता है। किसमें? मैक्रोफाजेस में। ठीक है, जनरली द साइटोप्लाज्म ऑफ these cells are granular, but due to the presence of lysosome it becomes like granular। जर्नली इन सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? एग्रेन्युलर होता है। कैसा होता है बेटा? एग्रेन्युलर, मतलब दानेदार नहीं होता है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम इट बिकम या अपीरियर लाइक ग्रेन्युलर। कैसा दिखता है बेटा? ग्रेन्युलर दिखता है। कैसा दिखता है? ग्रेन्युलर दिखता है। ठीक है, तीसरा एंड इंपॉर्टेंट, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस बाय फैगोसाइटिक एंड दे अराइज फ्रॉम द मोनोसाइट। सिंपल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इस सेल्स का है वो ये है कि ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं? फैगोसाइटिक। अब जब अपन ने सेल पढ़ा तो वहां पे हम लोगों ने बताया आपको कि सेल जो होता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप से होता है। बराबर है? एक तो कोई चीज सेल के अंदर आ रही है, हाँ? ये सेल के अंदर आ रही है तो इसको तो बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। और सेल के अंदर से जा रही है इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है भाई। अब जो आपका एंडोसाइटोसिस जो है ये दो टाइप का होता है। अगर सेल क्या कर रहा है बेटा? किसी सॉलिड चीज को क्या कर रहा है? अंदर ले रहा है, तो इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। करेक्ट। इफ द सेल एंटर इन एनी लिक्विड सब्सटेंस दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। These terms are also known as cellular eating and cellular drinking। क्या कहलाते हैं ये? cellular eating और cellular drinking भी कहलाता है। ठीक है, तो ये फैगोसाइटिक नेचर की, इसका मतलब है कि इन सेल के आसपास जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर कौन वायरस आएगा तो ये उसको क्या कर जाएंगी? ये उसको अंदर ले जाएंगी। अरे हाँ क्या ना? यस सर। अब अंदर ले गई तो कौन हो गया? एंडोसाइटोसिस। अब एक्चुअली में बैक्टीरिया और वायरस जो है वो कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। अब सॉलिड सबस्टेंस एंटर किया तो इस टर्म को हमने क्या बोल दिया? फैगोसाइटोसिस। अगर कोई लिक्विड जाता तो यहां पे क्या लिखा होता? पिनोसाइटोसिस। क्या लिखा होता? पिनोसाइटोसिस। बात बराबर समझ रहे हो ना? ये समझ में आ गया। अब फैगोसाइटोसिक नेचर की है, समझा दिया मैंने कि फैगोसाइटोसिक नेचर कैसे क्यों है, समझ में आ गया। अच्छा, डेवलप किससे हुआ? तो डेवलप हुआ ये लिम्फोसाइट से। किससे हुआ बेटा? इट डेवलप फ्रॉम द लिम्फोसाइट्स। किससे डेवलप हुआ ये लिम्फोसाइट से डेवलप होता है। हाँ, ब्लड सेल्स में पढ़ा ना आपने? ब्लड सेल्स, हाँ, ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी में टाइप ऑफ सेल्स पढ़ा ना? ग्रेन्युलर, एग्रेन्युलर है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स है। द लिम्फोसाइट्स इज फर्दर डिवाइड इनटू मैक्रोफाजेस एंड, समझ में आ रहा? तो ये मैक्रोफाजेस। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है, दीज सेल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यूज बिकॉज दे डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज्ड सेल टू क्लीन कनेक्टिंग टिश्यू। करेक्ट। सब इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, इनको स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा?
स्कैवेंजर्स। अब बोले सर ये इनको स्कैवेंजर्स क्यों बोला जाता है? जो भी कनेक्टिंग टिश्यू की जो भी सेल्स क्या होती हैं, डेस्ट्रॉय होती हैं। क्या होती हैं? डेस्ट्रॉय होती हैं। तो ये उनको क्या कर जाती हैं? एंगल्प कर जाती हैं एंड मेंटेन द नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। समझ में आया कि नहीं? तो इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैक्रोफाजेस। और नेक्स्ट है बेटा, लंग्स में ये डस्ट सेल्स होती के नाम से जानी जाती हैं, लीवर में कुफर सेल्स के नाम से जानी जाती हैं, ब्लड में इनको मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है, ब्रेन में ये माइक्रोजियल सेल्स कहलाती हैं, और थाइमस ग्लैंड में ये हैसेल्स ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं, और स्प्लीन में ये रेक्टिकुलर सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। समझ में आया? दीज आर द सेल्स वही है बट नेम इज डिफरेंट on behalf of their presence in different organ of the body। करेक्ट? अलग अलग ऑर्गन में उपस्थिति की वजह से इनका नाम क्या हो गया बेटा? अलग अलग हो गया। बात समझ में आ रहा? आई एम रिपीट इट अगेन, मैक्रोफाजेस जनरली इट इज अमोबियड इन शेप। अमीबा के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बीन शेप्ड होता है। जर्नली दीज सेल्स में साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर सेल्स। जनरली दीज सेल्स आर ए ग्रेन्युलर इन नेचर बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम दीज लुक लाइक अ ग्रेन्युलर। करेक्ट? ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको अभी समझा दिया, ये बैक्टीरिया वायरस जैसे फॉरेन पार्टिकल को एंगल्प कर जाती हैं और उसको पचा जाती हैं, मतलब डाइजेस्ट कर जाती हैं। करेक्ट? और अगला बेटा, दीज आर ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स। उसका रीजन ये है कि जो भी कनेक्टिंग टिश्यू की सेल्स डेथ होती है या डाइड होती हैं उनको भी क्या कर जाती हैं? ये डिस्ट्रॉय कर जाती हैं और क्या बेटा उनको जो एनवायरनमेंट है उसको नीट एंड क्लीन मेंटेन करती हैं। ठीक है? और इन डिफरेंट ऑर्गन्स दीज सेल्स आर नोन इज डिफरेंट नेम्स सच एज, जैसे कि बेटा लंग्स में दीज आर नोन एज डस्ट सेल्स, लिवर दीज आर नोन एज कुफर सेल्स, एंड ब्लड दीज आर नोन एज मोनोसाइट्स। ब्रेन में ये क्या है बेटा? माइक्रोजियल सेल्स कहलाती हैं। थाइमस में ये क्या कहलाती हैं? हिसेल्स ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। एंड स्प्लीन में बेटा रेक्टिकुलर सेल्स कहलाती हैं। ठीक है? नाउ द 6th वन इज दैट इज लिम्फोसाइट। कौन सा बेटा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में वी आर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।